बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड की असाइनमेंट जो है असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे ऑटम 2022 सेमेस्टर की। इसके 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कि एवरेज स्टार्टिंग सैलरीज फॉर स्टूडेंट्स मेजरिंग इन बिजनेस हैव बीन इंक्रीजिंग। ठीक है जी। एवरेज जो स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं मींस जहाँ से सैलरी स्टार्ट होती है वो स्टूडेंट्स की जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। द इक्वेशन विच प्रेडिक्ट्स द एवरेज सैलरीज इज़ दिस। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है एस इज़ इक्वल टू 20,250 प्लस 1,050 टी। ये एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है जो इनकी सैलरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर एस इक्वल्स द एवरेज स्टार्टिंग सैलरी एंड टी इज़ द टाइम मेजर्ड इन ईयर्स फ्राम सिंस 1990। 1990 से स्टार्ट हो रही है उनकी सैलरी। ठीक है, वहाँ पे टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, तो टी जो है इसमें टाइम है ईयर में। ठीक है, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि 1990 से स्टार्ट हुई है सैलरी। टी इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है 1991। ठीक है, टी इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है 1992। और इसी तरह एस जो है वो सैलरी है 20,250। ये सैलरी है 1990 के अंदर 1990 के अंदर। इसको हम क्लियर पढ़ते हैं मैथमेटिकल जब इसको समझेंगे। दो चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है। आइडेंटिफाई द एस एंड टी इंटरसेप्ट फॉर दिस इक्वेशन। एस और टी इंटरसेप्ट को आपने फाइंड करना है और उसके बाद इंटरसेप्ट्स दीज वैल्यूज़ वेयर दे आर मीनिंगफुल। इनको आप इंटरप्रेट करें, ड्रा करें जहाँ पे ये मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं एस और टी इंटरसेप्ट को। इक्वेशन हमारे पास ये है जी, एस इज़ इक्वल टू 20,250 प्लस 1050 टी। ठीक है जी। अब एस और टी इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो सबसे पहले तो एस इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एस इंटरसेप्ट के लिए आप लिखेंगे फॉर एस इंटरसेप्ट पुट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आप टी को इसमें ज़ीरो पुट कर देते हैं तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 20,250 प्लस ये वाली वैल्यू फिर ज़ीरो हो जाएगी। किस वजह से ज़ीरो होगी? क्योंकि हम टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। आप एक स्टेप में यहाँ पे 1050 लिखेंगे और साथ टी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे और अगले स्टेप में उसको आपने ज़ीरो कर देना है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो एस की वैल्यू जो है वो 20,250 है। मीन्स कि जब टी ज़ीरो था, टी ज़ीरो होने का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि 1990 पे जो है वो टी ज़ीरो है। टी ज़ीरो का मतलब है 1990 की ये सैलरी है 1990 की। उस वक्त एवरेज सैलरी ये थी। जब टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिर ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं होगी, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो के 1050 आ जाएगा। 1050 फिर इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है 1050 जो है वो इसमें इंक्रीज़ हो जाना है एक साल बढ़ने के बाद। इसके बाद जब t इज़ इक्वल टू 2 करेंगे, इसका मतलब है कि 2 साल बढ़ गए हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अब 1050 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 2100 बन जाना है। ठीक है जी। तो उस फिर 21 को आपने इसमें ऐड करना है, तो इसका मतलब है 2 साल बढ़ने के बाद इतना इजाफा हो गया है। तो एवरेज सैलरीज जो हैं वो बढ़ती जानी है। ये एस इंटरसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ये वाली वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। यहाँ से सैलरी जो है हम डिस्कस करना शुरू की हैं। इसके बाद है जी टी इंटरसेप्ट। तो सेम उसी तरह फॉर टी इंटरसेप्ट आप लोगों को पता है टी इंटरसेप्ट करने के लिए हम पुट एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू 20,250 प्लस 1050 टी। अब 1050 टी को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस 1050 टी इज़ इक्वल टू 22,250, सॉरी 20,000, ये 20,250। ठीक है जी। ये 20,250 अपनी जगह पे रहा, इक्वल भी अपनी जगह पे रहा।
ये वाला जो है प्लस हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया। अब टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी को अकेला करें और ये -1050 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 20,250 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस ये साथ शुरू में आ जाता है 1050। अब इसको डिवाइड कर लें तो ये कैलकुलेटर से जो वैल्यू आ जाएगी -19 पॉइंट समथिंग आएगी, 82 या कुछ भी आएगी। तो इससे हमें कंसर्न नहीं है टी इंटरसेप्ट से, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता टी इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि जब सैलरी ज़ीरो थी उस वक्त टाइम ये था, तो सैलरी ज़ीरो की तरफ तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको बेशक आप फाइंड ना भी करें या कर दें तो इससे कोई कंसर्न नहीं है क्वेश्चन का। बेसिकली हमने समझना ये है कि जब टाइम हमारे पास 1990 था, उसका मतलब ये है कि टी ज़ीरो था। टी ज़ीरो पुट करें तो टाइम जो है वो 1990 हो जाता है। तो उस वक्त सैलरी जो थी वो ये थी। तो ये पहला पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। एस और टी इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिए, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इनको इंटरप्रेट करें दीज वैल्यूज़ वेयर दे आर मीनिंगफुल, यहाँ पे ये मीनिंगफुल हो जाएं। तो सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। टी इक्वल टू 1 पे सैलरी चेक करते हैं जब टी इक्वल टू 1 था। तो इसी की क्वेश्चन में आप टी इक्वल टू 1 पुट करें, एस इज़ इक्वल टू 20,250 प्लस यहाँ पे 1050 है और इनटू टी की वैल्यू 1 पुट कर दें, ठीक है जी। 20,250 प्लस ये 1050 1 से मल्टीप्लाई होकर 1050 आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 21,300 बनता है, ठीक है। तो ये एडिशन हुआ है 1050 का। ये एडिशन सैलरी के अंदर होया एक साल के बाद। टी इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है 1 ईयर आफ्टर, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स अगर टी इक्वल टू 2 पुट कर दें। अच्छा, एक तो तरीकाकार ये है कि आप इसमें 1050 ऐड करते जाएं, ठीक है। 2 साल के बाद आप इसमें, 1 साल के बाद ये सैलरी है ना, तो 2 साल के बाद इसमें और 1050 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1050 ऐड कर दें तो ये टी इज़ इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर अगेन 1050 को ऐड करेंगे तो टी इज़ इक्वल टू 3 के लिए आ जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन से चेक करना चाहते हैं तो ये भी बड़ा सिंपल है। इसी तरह सेम 20,250 प्लस 1050 और टी की जगह पे 2 पुट कर दें। अब टी ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। 20,250 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 2 5 10 1 और इस तरह ये 2100 आ जाएगा। 2100 को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ना, आप इसमें अगर 1050 ऐड करते हैं तो फिर भी आपका यही आंसर आता है, ठीक है जी। फिर आप लोग टी इज़ इक्वल टू 3 के लिए सैलरी फाइंड कर लें। तो उसके लिए भी एक मेथड ये है कि आप इसमें आगे 1050 ऐड कर दें। दूसरा मेथड ये है कि आप टी इज़ इक्वल टू 3 पुट कर दें, ठीक है। तो एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20,250 प्लस 1050 इंटू टी की वैल्यू 3 है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 20,250 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3,150 बनेगा। फिर जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 23,400 बन जाएगा। तो ये आप चेक कर लें कि इसमें जब आप 1050 ऐड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ये उसकी सैलरी थी आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसी तरह आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बेसिकली जो है आपने इसको ग्राफ में ड्रा करके आपने इसको मीनिंगफुल बनाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक ग्राफ जो है वो ड्रा करूँ टी वर्सेस एस का, यहाँ पे मैं ये टी एक्सेस लेता हूँ और ये एस एक्सेस लेता हूँ। यहाँ पे मीन्स हमारी सैलरीज़ हैं और ये टाइम है। तो जब टाइम ज़ीरो था, यहाँ पे ज़ीरो होता है ना ओरिजिन पे, तो टाइम जब ज़ीरो था, टी ज़ीरो था, टाइम का मतलब ये है कि टी ज़ीरो है। टी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि 1999 पे, ठीक है। तो उस वक्त सैलरी जो थी वो 20,250 थी। तो यहाँ पे इस सैलरी की वैल्यू जो है वो 20,250 होगी और टी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होंगे जी 0 और 20,250। ठीक है, 0 और 20,250, एक 20,250 कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। फिर इसी तरह जब t इज़ इक्वल टू 1 पे आएगा, t इज़ इक्वल टू 1 पे आएगा तो ये सैलरी इंक्रीज़ होगी। कितनी इंक्रीज़ होगी जी? 1050 इंक्रीज़ हो जाएगी और इंक्रीज़ होकर ये 21,300 बन जाएगी। तो यहाँ पे कहीं s की वैल्यू जो है वो 21,300 बन जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो लगेगा हमारा वो ये इस तरह आएगा और इधर से इस तरह, यहाँ पे t1 है और ये इस तरह है। ये जब ग्राफ पे आप बनाएंगे या स्केल के साथ तो बिल्कुल आपके करेक्ट 100% आपके सीधे बनेंगे पॉइंट्स। ठीक है जी। फिर इसी तरह आपने t इज़ इक्वल टू 2 के लिए बना लेना है, यहाँ कहीं t इज़ इक्वल टू 2 होगा और फिर सैलरी 1050 इंक्रीज़ होके यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे सैलरी की वैल्यू कितनी है t इज़ इक्वल टू 2 के लिए 22,350। ठीक है जी, ये सैलरी की वैल्यू है। तो तीसरा जो कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा वो ये इस तरह आएगा यहाँ से 2 की तरफ, तो ये इस तरह यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है जी। फिर इसी तरह आपने t इज़ इक्वल टू 3 के लिए चेक कर लेनी है, यहाँ पे t इक्वल टू 3 आएगा कहीं। ठीक है, और इसी तरह ये सैलरी जो है आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कह लें कि ये 23,400 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कहीं ये बनेगी इस तरह, यहाँ पे कहीं इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आपने इसको मिला देना है इन पॉइंट्स को, जो दरमियान वाला आपका शुरू वाला पॉइंट है इसको आपने इन सब से मिला देना है। ठीक है जी, तो ये जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल 100% आपके ये सारे पॉइंट हैं मीट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इस के ऊपर आएगा, जो ये वाला आपका पॉइंट है ना, ये यहाँ पे आपका कहीं 1 होगा और ये इधर बिल्कुल बराबर आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट इधर आएगा और इसी तरह ये 2 वाला पॉइंट है ये यहाँ पे आएगा और इसी तरह 3 वाला पॉइंट जो है ये सैलरी वाला आप नीचे थोड़ा सा रख लें, ये इस तरह मीट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ये वाली सैलरी आएगी। तो ये चूँकि मैंने रफ़ बनाया है इसलिए ये थोड़े से पॉइंट्स आगे पीछे हो गए हैं। तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और इस लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये देखें आप, इसकी स्लोप है, देखें ना, ये इस तरह राइज़ ओवर रन बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये, अच्छा यहाँ पे ये भी कंसेप्ट आ जाता है कि ये पॉजिटिव स्लोप है। जब आप लेफ़्ट से राइट चलते जा रहे हैं तो स्लोप जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है और सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो सैलरी भी वैसे वैसे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो स्लोप है ये हमें ये बताती है कि एक टर्म के इंक्रीज़ होने से दूसरी टर्म भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी जैसे जैसे आप राइज़ कर रहे हैं आप रन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने एक दो और भी आगे चेक करनी है, t इज़ इक्वल टू 4 और t इज़ इक्वल टू 5 के लिए भी चेक करके आप आगे उनकी भी वैल्यू 4 के लिए और 5 के लिए लगा सकते हैं और सैलरीज़ की भी ये वैल्यू आ जाएंगी। तो ये रिलेशन था इस इक्वेशन के अंदर। हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, पहला भी और दूसरा भी। पहले में जस्ट आपने s और t इंटरसेप्ट फाइंड करने थे और दूसरे में आपने ये बताना है कि s इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपकी ये सैलरीज़ हैं इतने टाइम के बाद, 1 साल के बाद सैलरी जो है, पहले सैलरी जहाँ से आपने चेक करना शुरू किया है 1990 पे ये थी और t इज़ इक्वल टू 1 जब था, t इज़ इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि 1991 में ये थी सैलरी। ठीक है जी। फिर t इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है फॉर ईयर 1992। ठीक है जी, 1992 वाले साल में आपकी सैलरी ये थी। फिर t इज़ इक्वल टू 3 का मतलब है 1993 में सैलरी जो है वो ये थी। तो इस तरह सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि t इज़ इक्वल टू 1 पे, t इज़ इक्वल टू 1 पे आपको पता है कि ईयर जो है, सॉरी t इज़ इक्वल टू 0 पे, t इज़ इक्वल टू 0 पे ईयर जो है वो 1990 है और उस पर सैलरी ये है। फिर t इज़ इक्वल टू 1 पे आपकी सैलरी ये है। फिर t इज़ इक्वल टू 2 पे आपकी सैलरी ये है। ठीक है, फिर t इज़ इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि 1990 में आप ऐड करें जी, 2 ऐड करें, 3 ऐड करें, 1993 पे आपकी सैलरी जो है वो ये है।
23,400। इसी तरह जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाएंगे आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है। इसी तरह अगर आप 2022 की बात करें, अगर आप चेक करें 2022 के अंदर, तो फिर आप देखें जी इसमें कितना टी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप चेक कर लें जी 1990 से लेकर 222 तक ये तकरीबन 32 ईयर्स बनते हैं, 32। तो t इज़ इक्वल टू 32 आपको पुट करना पड़ेगा, फिर आपके पास 2022 की सैलरी आएगी। तो s इज़ इक्वल टू 2250 प्लस 1050 और t की जगह पे आप 32 पुट कर दें। 32 किस लिए पुट करें कि आप 2022 की सैलरी चेक करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह आ रहा है ना, ग्रेजुअल इंक्रीज़ आ रहा है। तो इस 32 को 1050 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें ऐड कर दें, तो कैलकुलेटर से आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आए वो 2022 के अंदर जो सैलरी होगी वो सैलरी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी उम्मीद है आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अगर इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसी तरह उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अगर वो पूछे कि आपने इतने t इज़ इक्वल टू यहाँ तक t इज़ इक्वल टू 5 तक या 10 तक आपने ग्राफ बनाना है, तो फिर आपने इसकी वो सारी वैल्यूज़ लेकर वहाँ तक ग्राफ बनाना है। अगर वो इस तरह नहीं पूछता, वो सिंपल ये कहता है, तो फिर आप इसकी 3-4 वैल्यूज़ लेकर आपने इस तरह का एक ग्राफ बना देना है और जो शो कर रहा होगा कि ये इंक्रीजिंग स्लोप है, सैलरीज इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके जी, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।